बात यह है कि सियाने कहते हैं कि जब बड़े आपस में कोई बात करते हैं या उनमें कोई वाद विवाद है, तो छोटों को बीच में आना नहीं चाहिए। ये अच्छे संस्कार होते हैं। मैंने देख लिया आपके संस्कार, कैसी आपके पास शिक्षा है, कैसी आपके पास टीचिंग है, क्या आप मुद्दा बना रहे हो। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पॉलिटिशियन सिस्टम है, ऐसी चीजें करते हो। अगर दूसरा बंदा कोई सवाल करता तो फिर पेशेंस भी रखो। अब आपके बंदे तो आपसे संभाले नहीं जा रहे, आपके बंदे तो आज भी हमारे पास आते इतने परेशान है, दुखी हालातों में। आप 6 महीने साल बाद आपके चर्च में वारी आती ले आने की, और वो बेचारे दुखी होकर पता नहीं कैसे वहां बने रहते। मैं तो ये सोच रहा हूं, खुदा गवाह है, सच्ची हमारे पास लोग आते, लेकिन इस पर हमने कभी बात नहीं की। लेकिन जब बात आई तब आपने जो कुछ बोला है उन बातों का पक्ष रखा है। बाकी डालो वीडियो जितनी डालनी है, परमेश्वर आपको बरकत दे। और इन न्यानों को थोड़ा सा कह दो कि मेरा मसला है भाई, मैं इतना तगड़ा प्रचारक हूं, मैं तो इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा बचनों से, अपनी बातों से। तुम बैठ जाओ चुप करके। तो आप कर सकते मेरी ऐसी की तैसी, और कर भी रहे हो। लेकिन लास्ट में ना एक मैं प्रार्थना करूंगा, चाहे इनके लोग हो कोई भी लोग हो, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना, प्रभु यीशु के आगे पूछना उनसे प्रार्थना करने के, मैं झूठा हूं क्या? जो मुझे बता रहे मैं ऐसा कर रहा हूं कुछ, क्या मेरी इसमें कोई निजी स्वार्थ है? अब ये प्राउड मम्मा है और प्राउड पापा है, जब ये अपने घर से निकलता होगा तो सिर ऊंचा करके निकलता होगा। वो आपके सिरों को भी ऊंचा करने के लिए जा रहा है। मैंने कहा वो आपके सिरों को इतना ऊंचा करने के लिए जा रहा है कि लोग शायद आपको घमंडी कहें, लेकिन वो आपका सिर खुदा ने ऊंचा किया, और ऐसे ही ऊंचा रहेगा लोगों के सामने, क्योंकि खुदा ने आपको ऊंचा किया है। लोगों को नहीं किया होगा, आपको किया है। आमीन। बाइबल कहती है नाश होने से पहले घमंड आता है। अगर इस चर्च में थोड़ा सा भी प्राउड होता शैतानी, तो ये कब की नाश हो चुकी होती। लेकिन इस साल, इस एक दो महीने में 5 बड़ी ब्रांचेस चर्च ओपन करने जा रही है। बाइबल कहती है पौलुस के ऊपर ऐसी ग्रेस थी कि रुमाल और अगोछे पौलुस की देह से छुआ कर जाकर बीमारों पर लगाते थे, वो चंगे होते थे। अब किसी के पास अगर ये ग्रेस नहीं है, वो यूज नहीं कर सकता। लेकिन ये नहीं कि ये बिब्लिकल नहीं है। आपके पास वो ग्रेस नहीं है, आपके पास वो लेवल नहीं है। जब परमेश्वर ने लाखों को छूना हो और परमेश्वर को मालूम हो कि मुझे लाखों को छूना है, तो परमेश्वर माध्यम बनाता है। ये साउंड भी आज माध्यम है परमेश्वर की आवाज आप तक जाने का। ऑयल एक माध्यम हो सकता है। परमेश्वर छड़ी को इस्तेमाल कर सकता है, वो गधे की जबड़े की हड्डी को इस्तेमाल कर सकता है। और इसलिए हम लोग खुद ही परमेश्वर को लिमिटेड कर देते हैं कि नहीं, परमेश्वर इस तरह से काम नहीं करेगा इस चर्च में, वो इस तरह से काम नहीं करेगा, वो सिर्फ इस तरह से करेगा। इसलिए हम छोटे लेवल पे रह जाते हैं, हमारा दिमाग भी छोटा रह जाता है। फास्टिंग चल रही है, मुझे कोई मतलब नहीं लोग क्या कहते, दुनिया क्या कहती। मुझे ये मतलब है कि आज मैंने उतना प्रार्थना की कि नहीं की, आज परमेश्वर के साथ मेरा संबंध कैसा रहा। मुझे ना किसी की इज्जत की परवाह है, ना किसी की बेइज्जती हो तो मुझे सुख है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने अपने बाल खुद पकड़े हो तो पकड़ा रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी से भी। हमें यह समझना है हम बुलाए गए हैं, हमारी कॉलिंग है खुदा को खुश करने की, एक दूसरे को दांत से काटने और फाड़ने की नहीं। लेकिन जब आप उल्टे सीधे सवाल करते हैं, फिर दुनिया आपसे सवाल करती है। आप खुद ही अपनी बातों में फंस जाते हैं, कोई आपको फंसाता नहीं, आप खुद ही फंस जाते हैं। बाइबल में लिखा तो अपने ही बातों के कारण दोषी और अपनी ही बातों के कारण निर्दोष ठहराया जाएगा। हजारों लोग चर्च में आते हैं, सुबह हजारों टेस्टिमनीज हमारी चर्च में होती हैं, कुछ उनमें से चुनी जाती हैं। कई टेस्टिमनीज में लिखा होता है हम फलानी चर्च के मेंबर थे, हम फलानी चर्च के मेंबर थे। मेरी टीम को सख्त हिदायत है कभी नहीं बताना, क्योंकि सब चर्चेस परमेश्वर की हैं। हम फलानी चर्च के मेंबर थे, वहां ठीक नहीं हुए। हो सकता है खुदा ने आपको यहां हील किया हो, उसकी बुलाहट हो, वो आपसे कुछ आगे काम करवाना चाहता हो। तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं छोटी चर्च को शर्मिंदा करूं। मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। अगर वचन की आप में कमी है, आप ऐसा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। आपको परमेश्वर की ओर देखना है। अपनी रेपुटेशन की परवाह है तो तब भी आप उसको खुश नहीं कर सकते। गई आसान नहीं था जीसस क्राइस्ट को छूना, जो अनॉइंटेड
संगतियां होती हैं, आसान नहीं होता। नॉन अनॉइंटेड आसान होती हैं, जो अनॉइंटेड चीजें होती हैं वो आसान नहीं होती, उसके लिए प्राइस होता है। आज लोग सोचते हैं कि ये चर्च को परमेश्वर ने ऊंचा कैसे किया। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को मिलता था तो उनके पैरों को चूमा करता था हमेशा। मैं नहीं कहता आप मेरे साथ करो या किसी के साथ करो, लेकिन मैं अपनी टेस्टिमनी दे रहा हूं। वो इंसान की पूजा नहीं थी, एक ऑनर था कि आप मेरे पिता हैं या मेरा ऑनर है आप लोगों के लिए। मेरे साथ तो कुछ चुगली नहीं करता था मेरे पिता की, उन्हें मालूम था ये व्यक्ति कैसा है। मैंने इज्जत दी है, इज्जत काटी है आज, और इतनी काटी है जितनी शायद किसी ने ना काटी हो। वो इंप्रेस नहीं थे, वो देखते भी नहीं थे। मैंने ये भी ना उन्हें ऐसे ही पकड़ना हो, हाउ आर यू, इधर देखना भी नहीं कि कितने हैं। पर वो मेरा मन था कि जब मैं प्रभु के दास के सामने जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। इज्जत देना, बोना, प्रार्थना करना, ये मेरी लाइफ का हिस्सा था और इसलिए मैंने बरकत पाई है परमेश्वर से। मेरे घर में एक भी पास ऐसा नहीं था जो आया हो और मैंने उसके पांव दूध से नहीं धोए हों और फ्लावर्स के साथ साफ ना किया हो। एक भी पास से मेरे ऐसा नहीं था जो मेरे घर में आया हो और मैंने दूध से उसके पांव साफ ना किए हों और फ्लावर्स के साथ उन्हें साफ ना किया हो। ये मेरी डेली की रूटीन होती थी। लोगों को मेरी पास्ट लाइफ नहीं मालूम, वो मेरी आज की ग्लोरी देखते हैं कि वाह जी क्या जबरदस्त है जी, ऐश है जी। तो तुम भी कर लो, तुम्हें किसने रोका है? तुम मेहनत कर लेते, तुम गलतियां ना करते, पवित्रता में जी लेते, प्रार्थना कर लेते, तब तो तुम और किसी कामों में व्यस्त थे। अगर आप मेहनत करेंगे वो आपको ऊंचा करेगा और कोई आपको नीचा नहीं कर पाएगा।